काली माँ जी से जुड़ी एक बहुत ही रोचक वीडियो है। आपने सभी लोकों के बारे में सुना होगा, देवलोक, ब्रह्मलोक, बैकुंठ लोक और गोलोक, लेकिन महाकाली लोक के बारे में बहुत ही कम लोगों ने सुना होगा। और दोस्तों आपको बता दें कि महाकाली जो सबसे बड़ी देवी हैं और सबसे बड़ी शक्ति हैं, यहाँ तक कि श्री शिव जी को भी शक्ति उन्हीं से प्राप्त होती है। उनका एक अलग लोक है। अब दोस्तों ये जो लोक है, इसी में 10 जो है महाविद्याएँ रहती हैं। और आप 10 महाविद्याओं के बारे में अगर जानना चाहें तो 10 महाविद्याएँ अनंत सिद्धियाँ प्रदान कर सकती हैं। और इनकी एक सिद्धि प्राप्त करने के लिए एक साधारण जो ऋषि मुनि होते हैं उनको जन्मों लग जाते हैं, कई जन्म लग जाते हैं। तब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि काली माता जी की शक्ति कितनी शक्तिशाली है और उनका लोक कितना शक्तिशाली होगा। दोस्तों मेजर टिप्स सिग्नम चैनल में आपका स्वागत है। आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करिएगा। दोस्तों महाकाली लोक जो है सबसे सर्वोपरि है और इसका कोई ना अंत है ना कोई अब कहाँ से शुरू हुआ कहाँ ख़त्म हुआ और ये कब बना था और कब ये विनाश इसका हो जाता है किसी को नहीं मालूम। बहुत कम जगह देखने को मिलता है। दोस्तों देवी तंत्र और कालिका पुराण में इन चीज़ों के बारे में आपको पता चल पाएगा। दोस्तों आपने पृथ्वीलोक, स्वर्गलोक, कैलाश लोक, बैकुंठ लोक, ब्रह्मलोक, गोलोक के बारे में सुना होगा और काली लोक के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों जो सबसे बड़ा बताते हैं कि बैकुंठ लोक है, उसमें श्री कृष्ण जी और राधा जी विराजमान हैं और उससे बड़ा कोई लोक नहीं माना जाता है। लेकिन जहाँ पे गोलोक ख़त्म होता है वहाँ पे श्री दुर्गा जी का लोक है और उसी के दुर्गा जी के पैरों में एक छिद्र है जो बहुत ही माता के कृपालु होते हैं, जिन पर माता की कृपा होती है, वो उसी छिद्र के द्वारा, पैरों के छिद्र के द्वारा उस लोक में प्रवेश करते हैं जिसको काली लोक के रूप में जाना जाता है। दोस्तों वहाँ पर हर चीज़ शून्य हो जाती है और बहुत ही अद्भुत लोक है। दोस्तों ना तो ब्रह्मा जी इसको जानते हैं, ना विष्णु जी जानते थे, न शिव जी जानते थे, लेकिन शिव जी ने बहुत ही तप करने के बाद इस लोक के बारे में जाना। दोस्तों ब्रह्मा जी को लगा कि ऐसा भी एक लोक है, तो दोस्तों त्रिदेव जी जो त्रिदेव थे उन्होंने काली लोक जाते हैं, मतलब शिव जी के साथ वहाँ पर जाते हैं। और जैसे ही दोस्तों आपको एक बार बता दें, आप काली लोक की महिमा के बारे में इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि एक बार बताया जाता है शास्त्रों में कि ब्रह्मा जी को ब्रह्म हत्या लग गई थी, तो शिव जी उनको वहाँ लेकर के गए थे। और जैसे ही उस वो पावन धाम काली धाम में पहुँचे थे, वहाँ की मिट्टी काली भी है और सफ़ेद भी है, और जैसे ही मिट्टी में स्पर्श किया तो ब्रह्मा जी का ब्रह्म हत्या ख़त्म हो गई थी। दोस्तों आप समझ सकते हैं जिस लोक की मिट्टी इतनी पावरफुल हो उस लोक के रहने वाले कितने पावरफुल होंगे। अब दोस्तों ये जानते हैं कि इस लोक में रहता कौन है और किस प्रकार का ये दिखता है। दोस्तों ये बताया जाता है कि इस लोक के बारे में सुनने से ही मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं और उसको मोक्ष प्राप्त हो जाता है। दोस्तों ये लोक मुक्तिदायिनी, पापनाशनी माता का, कल्याणकारी माता का ये धाम है। दोस्तों यहाँ बताया जाता है कि 2 नदियाँ बहती हैं। एक दूध के समान गंगा नदी बहती है जिसमें दूध बहता है, और एक नदी बहती है जिसमें अमृत बहता है। दोस्तों ये वही अमृत है जो समुद्र मंथन के दौरान निकला था, उसकी वहाँ पे नदी बहती है। और दूध दही के वहाँ पे सरोवर हैं, कोई अंबार नहीं है, कितना आप दूध दही का यूज कर सकते हैं। और दोस्तों ये इतना बड़ा है कि करोड़ों पृथ्वियाँ उसमें समा जाएंगी। और दोस्तों वहाँ पर झंडे लगे हुए हैं, जैसे आपने देखा होगा कि कुछ झंडों पे भालू बना रहता है, चीता बना रहता है। तो चीता जो है तो माता का झंडा है, और दोस्तों जो भालू है वो भी भालू के बाल से झंडा बना रहता है, वो भी माता का ही झंडा है। और दोस्तों माता के जो झंडे पे शेर बना रहता है, श्री शिव जी के झंडे पे नंदी बना रहता है, गणेश जी पे मूषक बना रहता है, और कार्तिकेय जी पे बना तो रहना चाहिए मयूर, लेकिन वहाँ पे मुर्गा बना रहता है। दोस्तों इसकी एक अलग कथा है। दोस्तों इन चीज़ों के बारे में आपको वास्तविकता जाननी है तो आप कालिका पुराण, देवी भागवत पुराण, महाकालिका पुराण, देवी पुराण और महाभागवत इन सब का अध्ययन कर सकते हैं। तो महाकाल लोक जो है, इसकी कथा सुनने से मनुष्य को मुक्ति प्राप्त हो जाती है। और दोस्तों इस लोक की एक खासियत है, इसमें आगे बढ़ने पर हमको 10 दिशाएँ प्राप्त होती हैं और इस 10 दिशाओं में ही द्वार प्राप्त 10 द्वार लगे हुए हैं, और इन 10 द्वारों में 10 महाविद्याएँ विराजमान रहती हैं, उन्हीं की वहाँ पर शक्ति चलती है। और दोस्तों वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी दीवारें हैं,
वहाँ के जो पेड़ हैं उनमें मोती लगा रहता है। जैसे यहाँ पे मोती जो है लोग खजाने में रखते हैं, वहाँ पेड़ों में लगा रहता है पत्तियों की जगह। और दोस्तों वहाँ पर भैरव दौड़ते रहते हैं और सिंह जो होते हैं वो बहुत बड़े बड़े सिंह होते हैं। मतलब यहाँ के जो सिंह हैं उनके नाखून के बराबर होंगे, इतने बड़े बड़े सिंह माँ की सेवा करने में लगे रहते हैं। और दोस्तों वहाँ गाती बजाती अपने गाल को बजाती हुई योगनियाँ होती हैं। अब दोस्तों योगनियाँ कौन है? ये माता की पुत्रियाँ होती हैं और ये इधर उधर भागा करती हैं, दौड़ा करती हैं और वो माता की हमेशा सेवा में लगी रहती हैं। और दोस्तों भैरव इनके बेटे हैं और भैरवियाँ जो होती हैं इनकी माता की पुत्रियाँ होती हैं। भैरवियाँ ही जो महाकाली की शक्तियाँ होती हैं और ये ही महाकाली के लिए मुंड माल तैयार करती हैं। दोस्तों महाकाली के मुंड माल में 50 मुंड मालाएँ होती हैं और ये 50 क्यों होती हैं इसको अलग वीडियो में आपको बताऊँगा। अब दोस्तों आपको बताएं कि यहाँ पर जब इंसान अगर कोई जाता है, कोई भी वहाँ जाता है तो उसका कौतूहल बढ़ जाता है। और दोस्तों जो ये भैरवी होती हैं ये काले रंग, नीले रंग और लाल रंग की होती हैं। और दोस्तों ये अपने शरीर पर सर्प लपेटे रहती हैं, कमर पर करधनी होती है और इन सभी के 3 आँखें होती हैं, क्योंकि माता के भी 3 आँखें हैं तो इनके सबके भी 3 आँखें होती हैं और भैरव के भी 3 आँखें होती हैं। और दोस्तों द्वार पर ये सब रहती हैं और देखा करती हैं कौन आ जा रहा है, सब निगरानी रखती हैं। और दोस्तों वहाँ पर सभी देवता भी विराजमान है, ऐसी बात नहीं है। और देवताओं के जो रूप हैं वो उग्र रूप में विराजमान है, क्योंकि वो लोक ही उग्र लोक है। और दोस्तों यहाँ महाकाली सौम्य रूप में भी मिलेंगी और आपको रौद्र रूप में मिलेंगी। आपको रौद्र रूप में देखने के लिए पीछे जाना पड़ेगा बहुत ही श्लोक के, लेकिन सौम्य रूप में पहले ही मिल जाती हैं। दोस्तों आगे बढ़ेंगे तो द्वार आते आते हैं और वहाँ पर अंतिम द्वार, वहाँ पर गणेश जी और श्री कार्तिकेय जी विमान हैं। और दोस्तों यहाँ पर 8 द्वार इसके बाद और मिलेंगे और उन 8 द्वारों पे अष्ट विनायक गणपति जी की स्थापना है और उन सभी द्वारों पर अष्ट विनायक गणपति जी विद्यमान हैं। और दोस्तों जगदम्बा काली जो हैं वो उस लोक के और उस पार रहती हैं। और दोस्तों वहाँ पे अष्ट भैरव मुद्रा में खड़े हुए हैं, भैरव भी अष्ट मुद्रा में खड़े हुए हैं। दोस्तों यहाँ पर शेर भाग रहे हैं, इधर उधर भूत प्रेत भाग रहे हैं और उसमें अनंत गूंज रहा है। और यहाँ पर इत्र फूल से माता का स्वागत होता है। और दोस्तों और हम द्वार आगे बढ़ते जाएंगे तो वहाँ की सफ़ेद मिट्टी है और वहाँ पर उस सफ़ेद मिट्टी को आगे बढ़ेंगे तो ऊपर देखने पे लगता है कि वहाँ सैकड़ों सूरज एक साथ चमक रहे हैं। मतलब यहाँ का जो एक सूरज है वो उस सूरज की एक किरण के बराबर है। दोस्तों इसी तरह वहाँ पे एक आसन बिछा हुआ है बहुत बड़ा, उस आसन पे ऊपर एक झंडा लगा हुआ है, उस झंडे पे जो है सिंह एक शेर है। और दोस्तों वहाँ पे वो एक लाश पड़ी हुई है और उस लाश पे जगदम्बा जी विराजमान हैं। उनकी 10 भुजाएँ हैं, 10 आँखें हैं, 10 मुँह हैं और दोस्तों वो 10 मुँह हैं। अब दोस्तों इसी प्रकार महाकाली वहाँ पे भव्य रूप में विराजमान है। अब दोस्तों महाकाली जो वहाँ पे लाश पड़ी हुई है वो महाकाल की लाश है, महाकाल वहाँ पे विराजमान है। अब दोस्तों ये लाल वस्त्र पहने हुए हैं, काले उनके काले काले वो दिखाई दे रही हैं, गले में मुंड माला है, हाथ में खड़ग और दंड है और मस्तक पर चंद्र विराजमान है, त्रिपुंडधारी हैं। और श्री शिव जी वहाँ पे जो महाकाल हैं वो त्रिपुंडधारी हैं, मस्तक पर चंद्र है, खड़ग और दंड हाथ में लिए हुए हैं, भस्म लगाए हुए हैं और दोस्तों मद में चूर हैं, मतलब नशे में चूर हैं और उनको हम प्रणाम करते हैं, सभी उनको प्रणाम करते हैं। तो दोस्तों महाकाली नील वर्ण में हैं और वो शिव के जो है ऊपर विराजमान है, शिव के ऊपर मतलब खड़ी हुई है। वहाँ पे वो जो महाकाल की जो मूर्ति है, महाकाल का जो शव है। और दोस्तों उनके 1000 हाथ हैं और 1000 हाथों की करधनी पहने हुए हैं और 2000 हाथ उनके और गले में 50 मुंडों की माला है। और दोस्तों ये मुंड 50 क्यों होते हैं उसकी अलग अलग वीडियो में आपको बनाऊंगा। और उनके कानों में मरे हुए बच्चों के वो कुंडल पहने हुए हैं। और दोस्तों चंद्रमा, सूरज और ये सब उनकी जो हैं आँखें हैं और अग्नि, ये सब उनकी 3 आँखें हैं और शीश पर उनकी जटाएं हैं। और वो माँ अत्यंत सुंदर है, मतलब इनकी सुंदरता का बखान नहीं किया सकता। लोग उनको काली माता समझते हैं, काली हैं, लेकिन वो इतनी सुंदर हैं आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि एक बार उनकी सुंदरता का बखान करने की बारी जब आई तो शिव जी के जो 5 मुख हैं, शिव जी अपने 5 मुखों को बंद कर लेते हैं, कहते हैं मैं क्या कहूँ, मुझे कुछ बोलते नहीं बनता है।
इतनी सुंदर हैं। और दोस्तों माँ इतनी सुंदर हैं कि सरस्वती जी जो विद्या की देवी कही जाती हैं, सभी विद्याओं की उन्होंने रचना की है, वो खड़ी हो जाती हैं, कहती है मैं माँ काली के रूप का मैं वर्णन नहीं कर सकती। और दोस्तों इसी तरह जब बारी आई शेषनाग की, तो शेषनाग के जब 1000 मुख हैं, 1000 मुख वाले जो शेषनाग हैं, वो कुछ बोल नहीं पाए, वो जान ही नहीं पाए कि मैं क्या बोलूँ। अब दोस्तों इस प्रकार आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दोस्तों ये क्या है। और दोस्तों इसी तरह जो महाकाली का लोक है उसमें 10 और लोक हैं। अब दोस्तों ये 10 लोकों में कौन रहता है, इसमें 10 महाविद्याएँ रहती हैं। और ये 10 महाविद्याएँ कौन हैं, इनकी गुप्त नवरात्रि में पूजा की जाती है दोस्तों। जैसे प्रत्यक्ष नवरात्रि होती है, उसी तरह अप्रत्यक्ष नवरात्रि होती है। उसमें 10 महाविद्याएँ आपने सुना होगा, जैसे काली माता है, तारा माता हैं, या इनके बारे में नहीं सुना होगा तो ये जो बगलामुखी माता है इनके बारे में सुना होगा, जो पीला रंग पसंद करती है, इनके पीले रंग से पूजा होती है, पीला आसन होता है। तो ये स्तंभन की देवी है, मतलब अगर किसी का कोर्ट कचहरी का केस चल रहा है तो तुरंत चुटकियों में उसको ये समाप्त कर सकती हैं, व्यक्ति को स्तंभ किया सकता है। और इन कहाँ जो ये माता है बगलामुखी